एक संत थे जो बहुत ही तपस्वी और महात्माई थे। उनके अंदर करुणा नहीं था, क्योंकि वो नीच जाति के लोगों से बहुत नफरत करते थे। वो ठाकुर जी के भले भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, बिना उनको खिलाए पिलाए खुद कुछ नहीं खाते थे। लेकिन उनके में एक कमी जरूर थी कि वो छोटे की जाति लोगों वालों से बहुत ज़्यादा घृणा करते थे। उनका ये मानना था कि छोटे जात वाले अगर उनके घर से, उनके चौखट से भी गुजरते हैं तो उनके जो कान्हा हैं वो दूषित हो जाएंगे। कैसे ये विचार है उनके कि उनके कान्हा दूषित हो जाएंगे। कितने बड़े वो मूर्ख थे कि जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने सृष्टि बनाया, और वो दूषित हो जाएगा नीच जाति वालों लोगों से। ये जात पात बनाया किसने? नीचे ही आके बना, उन्होंने बनाया थोड़ी ना था। खैर आगे बढ़ते हैं। वो ऐसे थे कि छोटी जाति वाले को तो पसंद करते नहीं थे। उनके घर के ही सामने, उनके कुटिया के सामने एक कोढ़ी था जिसको कुबड़ा कहते थे, उसको कुबड़ था। वो भी कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, बहुत ही प्रेमी था, बहुत प्रेमी था। वो हमेशा यही सोचता था कि काश कभी ठाकुर जी हमारे यहाँ आ जाते। संत महात्मा के घर एक छोटा सा बालक के रूप में हमारे ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा कि मैं नीच जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। अगर आप मुझे 2 वक्त की रोटी पवा देते तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने दुरदुरा दिया, उसको भगा दिया कि मतलब छुड़ी जात का है, और बल्कि उसे बहुत मारा भी। उसे पत्थर उठा के मारा, उसके सर फट गए। और जब वो रोता रोता उस कुबड़ के घर गया तो उन्होंने उसको बैठाया, उसका इलाज पानी कराया और उसको जलपान दिया, उसको जो भी उसके पास था वो भी खाने को दिया। ऐसा दिन प्रतिदिन होता गया। वो बालक प्रतिदिन आता संत महात्मा के पास, और वो संत महात्मा इतने मूर्ख थे कि वो कान्हा जी को पहचान ना सके और वो उसे दुरदुरा देते थे, भगा देते थे एक कुत्ते की भांति। उसको गाली भी दिया करते थे। और वो जो कुंवर था, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, वो हमेशा उस बालक को अपने पास बैठाते, उसे पवाते, उसका ख्याल रखते, उसका नाम, गांव, पता, हर चीज़ पूछते, उसका ख्याल रखते। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उसका जो कुंवर था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। जैसे जैसे ये उसके चौखट पे कदम रखते गए वैसे वैसे उसका जो भी क्रूरता था वो खत्म हो गया। एक दिन महात्मा संत ने ये नोटिस किया कि उस कुंवर का जो शरीर है वो बहुत ही सुंदर है। ये सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसने पूछा कि आप तो ऐसे थे, आपके पास, आपकी पीठ पे ऐसा कुंवर निकला था, आप ऐसे कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, बस इतना मुझे पता है कि मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ और जो वो चाहते हैं वही होता है। खैर, यह संत की दिमाग में बात घुस गई कि आखिर कैसे हो सकता है। तो एक दिन वो बालक फिर आया और उन्होंने उसको दुरदुराया, भगाया, ठीक। और जब वो बच्चा उसके घर में जा रहा था, उस कुंवर के घर में जा रहा था, तो महात्मा का दिमाग ठनका कि ये बालक रोज उसके घर में जाता है, आखिर बात क्या है? मैं यहाँ से भगा देता हूँ तो उसके घर में जाता है, और वो उसकी दयनीय स्थिति दिन पर दिन स्थिति अच्छी होने जा रही है। चलो देर से ही सही, भगवान ने उसको बुद्धि तो दी। वो गया और क्या देखता है, महात्मा को आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पे साक्षात बाके बिहारी बैठ करके उसके साथ भोजन पा रहे थे। वो उनके चरणों में गिर गया, रोने लगा, फपक फपक के बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। जब वो रोने लगा तो प्रभु से उसने पूछा कि प्रभु, मैं तो आपका प्रतिदिन इंतजार करता था, प्रतिदिन आपका जाप मंत्र सब कुछ करता था, आप इसके यहाँ आए और मेरे यहाँ नहीं, इस नीच जाति के पास आए। उनके सामने भी वही बात बोल रहा है। अब उन्होंने क्या कहा कि तुम बच्चे हो, तुम्हें बुद्धि नहीं है कि मैं अमीर गरीब नहीं देखता, मैं छोटा बड़ा नहीं देखता, मुझे 56 भोग से ज़्यादा, मुझे बासी रोटी भी पवा दोगे तो उसमें भी मैं संतोष कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भाव पसंद है, मैं भाव का भूखा हूँ। तुम मुझे अपना मान के तो देखो, तुमने कभी मुझे अपना नहीं माना, तुमने हमेशा यही सोचा कि मैं आऊँगा, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, क्योंकि मैं आपका इतना मंत्र जंत्र करता हूँ, तो आपको मुझे दर्शन देना चाहिए।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर निर्मलता नहीं है, दयानता नहीं है, लोगों के प्रति अच्छे विचार नहीं है, तो तुम्हें कभी मिलूंगा ही नहीं। और फिर वो क्या हुआ कि उसके चरणों में हमेशा पड़े थे और कहने लगे, वो बहुत रो रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रभु अब मुझे इस मोह माया के जाल से मुक्त करिए। प्रभु ने कहा कि ऐसे कैसे, तुम्हें जो किया है कुकर्म उसे तो भोगना ही पड़ेगा। और आगे उनकी दिनचर्या स्टार्ट हो गई और उन्होंने कभी आज तक छोटी में बड़े में कभी भेदभाव नहीं किया, बस भगवान का नाम रखा और उन्हीं को लेकर के चलते गए। राधे राधे।